कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज से हम लोग करेंगे एमसीक्यू का द एंड टॉप 10 एमसीक्यू क्लास 9 सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑप्शन के सिस्टम का सहारा और एमसीक्यू तुम्हारा। और इस सीरीज में करेंगे हम पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आया ये वाला। इफ द राइट सर्कुलर कोन हैज अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट दिया हुआ है, दो चीजें दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, देन व्हाट इट्स वॉल्यूम। तो हम सबको पता है कि फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। ये हम सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। आर की वैल्यू क्या है, 4 है। ये क्या दिया हुआ, स्लांट हाइट दिया हुआ है। ये एल की वैल्यू दी है, पर हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट जानते हो फिर तो आप सभी को पता लग जाएगा कि हाइट की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 आएगी। नहीं पता लग रहा कोई बात नहीं, तो 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे आर का 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे एच का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाता है, आप सभी को पता है। उसके बाद ये आपके पास 16 हो जाएगा, ये h का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 आएगा। 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे है। 1/3 पाई को पाई में छोड़ना है क्योंकि आंसर पाई में चाहिए। आर की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है। 4 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू क्या है, 3 है। हाइट की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 4 द 16 होगा। 16 पाई आपका आंसर हो जाएगा। 16 पाई आपके पास आंसर कहाँ पे, वही आप सभी का आंसर हो गया। टू राइट सर्कुलर कोन इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया हैव स्लांट हाइट इन द रेशियो दिस देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ये जिस रेशियो में होगा ये इसके ऑपोजिट रेशियो में आंसर हो जाएगा। कैसे, ये देखोगे। कह रहा टू राइट सर्कुलर कोन है, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है। ठीक है, दो कोन है, एक पहला कोन है, एक दूसरा कोन है। ठीक है, हैव स्लांट हाइट इन द रेशियो दिस। अगर दो के कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है तो इसको एक बार को लिख देता हूँ पाई आर, ऐसे लिख देता हूँ। एक को लिख देता हूँ पाई कैपिटल आर एल, एल इसका भी कैपिटल से लिख देता हूँ। पाई के साथ पाई बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर बाय आर इज इक्वल टू आर बाय आर कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। तो स्लांट हाइट का जो रेशो है, स्लांट हाइट मतलब ये छोटा एल अपॉन बड़े एल का जो रेशो है, छोटा एल और बड़े एल का रेशो 3:5 है। तो छोटा आर बाय बड़े आर का रेशो निकालना था। ये क्या है, कैपिटल एल बाय स्मॉल एल। हमारे पास रेशो क्या है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो ये हमें इसके इन्वर्स में निकालना है। तो ये इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एल। अगर बड़े एल को ऊपर लेके आना, इसको नीचे रिवर्स दोनों तरफ कर दिया तो 5/3। तो और इसी की वैल्यू उठा के यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आर बाय आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5/3। तो 5/3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन फिर, द डाया ऑफ मून। ये तो बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, डाया जो भी फ्रैक्शन हो रेडियस का, उसका क्यूब होता है आपका आंसर। वॉल्यूम के केस में, वॉल्यूम के केस में क्या होगा, क्यूब में आंसर होगा। अगर सरफेस एरिया का पूछता फिर 1/4 का स्क्वायर आंसर होता। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। डाया ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायामीटर ऑफ अर्थ। वैसे आपको पता भी होना चाहिए मून का अप्रोक्सीमेट डाया क्या होता है। मुझे ये चीज़ पता है कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो इसका 1/4 रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। इसका 1/4 कितना होगा, 1600 किलोमीटर। ये कुछ एडिशनल बातें याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। तो इनके रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून अपॉन 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर बेटा, रेडियस ऑफ मून बाय 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ की जो रेशियो आ गई 1/4 आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ एक मिनट, डाया ऑफ मून इज, हाँ, वॉल्यूम ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे रखना। मेरे को कैसे पता लगा कि 1 ऊपर है, बड़ी चीज़ छोटी चीज़ ऊपर है न्यूमरेटर में, और तो इसमें भी तो पता ही है हमें, मून का छोटा है तो वॉल्यूम भी कम ही आएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में मून रखा है और डिनोमिनेटर में अर्थ को रखा है। क्यों, क्योंकि आंसर मेरे सारे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है।
तभी आएगा जब प्रैक्टिकली वॉल्यूम ऑफ अर्थ नीचे रहेगा। तो बेटा ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ मून 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ अर्थ। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। और रेडियस ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू मेरे पास क्या है 1/4, तो 1/4 का क्यूब जो मैंने पहले ही करके आपको दिखा दिया, तो 1/64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम इज। कई के बच्चे क्या पढ़ते हैं कि इसको 2r को सिर्फ r ही पढ़ के चलो जी 4/3 पाई आर क्यूब हो गया आंसर। ये आंसर नहीं है इसका। अब क्या है रेडियस, इस टाइम पे 2r है, आपको ध्यान रखना कितना है 2r, तो 4/3 पाई r की जगह पे 2r पुट करोगे बेटा, r नहीं है वो कितना है 2r है, क्लियर। तो 4/3 पाई r की जगह पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया ना बेटा, तो 8 इंटू आर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32/3 पाई आर का क्यूब, 32 पाई आर क्यूब, 32 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। कोई चीज़ 10% से बढ़ रही है, ठीक है, 10% से बढ़ रही है मतलब कोई चीज़ अगर पहले 100 थी बाद में 10% बढ़ के 110 हो गई, मतलब इनका जो रेशो क्या गया 10 और 11, ठीक है, रेडियस का। और हमें पता है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो ये चीज़ें हैं 4/3 और पाई ये कांस्टेंट है, 4 क्या नंबर 4 4 नहीं रहेगा, कुछ भी करो 4 तो 4 ही रहेगा, 3 3 नहीं रहेगा, पाई का वैल्यू फिक्स है, तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो वॉल्यूम स्फीयर किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यूब के। अब इसका क्यूब कर दो, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, कितना होता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, ये याद रखो, ये स्टैंडर्ड है। 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, मतलब 20 तक तो आपको क्यूब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1000 से कोई चीज़ 1331 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 331 बढ़ गया। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल। अब पहले इनिशियल क्या था, ये इनिशियल 1000 था, इंटू 100, ये हो जाएगा इसका परसेंटेज, ठीक है बेटा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 33.1% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, क्लियर। आगे रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 1/8। अब मेरी बात सुनो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, वही है बात। अब देखना वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, ठीक है, और ये 1/8 है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 क्या आता है 4/3 पाई आर पहले का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब दूसरे का, 1/8, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 4/3 पाई से ये कैंसिल हो गया, तो R1/R2 का पूरे का क्यूब, पूरे का बेटा क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, R1/R2 का पूरे का क्यूब रूट ऑफ 1/8, क्यूब रूट ऑफ 1/8, क्लियर। इसको इधर कर देते हैं, चलो इसको तुम्हें नहीं दिखेगा। तो बेटा ये क्या होगा 1/8 का क्या हो जाएगा, R1/R2 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास क्यूब रूट है, ये यहाँ पे क्यूब रूट का मतलब एक 3 3 का पेयर निकालना, क्लियर। तो R1/R2 का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ शायद आपको ना दिखे, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ क्वेश्चन को ही, ठीक है। तो R1/R2 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, तो 1 का क्यूब, ये इसको ऐसे लिखोगे ना 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, जो छोटी क्लास में पढ़ के आए क्यूब रूट। तो ये R1/R2 का जो क्यूब रूट हो गया वो क्या गया 1/2, 1/2। अब मैंने पहले ही सिखाया था आपको कि सरफेस एरिया है तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, किसके प्रोपोर्शन में होता है बेटा स्क्वायर के। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ पहला स्फीयर पहला अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दूसरा, ठीक है,
ये क्या था 4πr², 4πr², ये दूसरा। मैंने यही बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है अगर एरिया का क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/4। अगर है तो टिक लगा देना, नहीं है तो मत लगाना टिक। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट, ए कोन हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस हैव सेम हाइट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। बेटा वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, आप याद रखो इसको। अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तीनों का अगर रेडियस, ये हेमिस्फीयर बना दिया मैंने, ठीक है। कह रहा है तीनों का ये जो रेडियस है ना, रेडियस, अब देखना बेटे ध्यान से, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, तीनों की जो हाइट है यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो हाइट है, और तीनों का जो रेडियस है वो कह रहा बराबर है, आर इसका, आर इसका, आर इसका, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो आर तीनों का क्या है बराबर है, और तीनों की हाइट भी क्या है बराबर है। तीनों की हाइट क्या है बेटा बराबर है। तो मेरी बात याद रखो, इसने क्या पहले कोन रखना है, ठीक है। कोन में मान लो इसमें 30 लीटर पानी आता है, कितना आ रहा है 30 लीटर। तो इसका 1/3 हिस्सा इसमें आएगा, 1/3 हिस्सा 1/3, तो इसमें 10 लीटर आएगा। और इसका दूसरा हिस्सा किस में आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें 20 लीटर आएगा, सेम कैपेसिटी में। ये याद रखो, ठीक है। तो ये तीनों 1:2:3, कोन में कोन हेमिस्फीयर और सिलेंडर का जो रेशो होता है 1:2:3, ये याद रखोगे कि अगर कोन में 10 लीटर पानी आता है, कोन में अगर 10 लीटर पानी आता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने सभी को, इसमें 10 लीटर पानी आता है तो इसमें 20 लीटर आएगा, तो सिलेंडर में कितना आएगा 30 लीटर आएगा, ठीक है। क्यों और कैसे अभी आपको बताते हैं। तीनों के फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता है आपको पता है, πr²h, ठीक है। रेशो निकालना है ना, तो यहाँ पे ये साइन नहीं लगाते। तो दूसरा रेशो क्या है आपके सामने, साथ क्या है 1/3πr²h, ठीक है, क्योंकि r और h दोनों का क्या है बराबर है। तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अच्छा, इसने किसको पहले रखने को बोला था, पहले कोन को रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है ना हमने, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कोन रखना था, तो मैंने कोन का लगा दिया। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3πr³, फिर उसके बाद सिलेंडर का क्या होता है πr²h होता है, क्या होता है πr²h, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, पाई से पाई कैंसिल हो गया सभी में, ठीक है बेटा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा हर में, क्लियर। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से देखना बेटा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो ये आर है, ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो जो हाइट है, इस केस में जो हाइट है किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। हाइट इसमें हेमिस्फीयर में यही चीज़ क्या हो जाती है, आर हो जाती है, ठीक है। मतलब h = r के बराबर हो जाएगा हर केस में। तो 1/3r², h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h की जगह पे r लिख सकता हूँ। तो r 2/3r³ और फिर r² × r, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ r³, 2/3 ऑफ r³ और ये क्या होगा साथ में r³। बेटा r³ सभी में क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या गया 1/3, 2/3 और तीसरा 1। अब आप क्या करो, सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/3 का क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, ये 2 हो जाएगा, और इसको करोगे तो क्या आएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो कोन का था 1/3πr²h, ठीक है। तो कोन में अगर ये क्या हो गया, 1 मिनट, 1/3πr²h कोन का, ठीक है जी। ओहो 1 मिनट, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने।
जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 1 जा 3 तो आ गया ना आंसर, वही जो मैंने बोला था 1:2:3 तो 1:2:3 इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या आता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो बेटा ये क्या जाएगा 4 के साथ 4 कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, आर क्यूब स्क्वेयर का क्या जाएगा ये आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 3। आर इक्वल टू क्या हो गया 3। आर की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। क्लियर। तो ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन हो गए अभी, हमने काउंटिंग नहीं मारी। 1 2 बेटा ये 3 नंबर, ये 4 हो गया आपके पास, उसके बाद 5 और ये 6 और इसके बाद हमारे पास 7 नंबर था और ये 8। अब टॉप 10 में 2 और रह गए। अब हमने लिया है मेल्टिंग बेसिस के ऊपर, मतलब एक चीज़ की कन्वर्जन दूसरे में। ठीक है, तो जब भी कन्वर्जन्स होती हैं तो वॉल्यूम क्या रहते हैं बेटा सेम रहते हैं। क्या रहते हैं सेम। सॉलिड मेटल बॉल, तो ये तो स्फीयर की शेप में होगी है ना, तो स्फीयर तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पहले मैंने यही लगा दिया, इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या रखेंगे 8। इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्मॉलर बॉल्स। इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएगी, इसको बड़े आर से लिख देते हैं फिर। ठीक है, बड़े आर से लिख देते हैं। तो 4/3 पाई और इंटू स्मॉलर बॉल्स ऑफ रेडियस, ये भी स्मॉल आर से लिख दिया। तो 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल। अब ये ऐसी कितनी बॉल होंगी स्मॉलर बॉल्स, तो मैंने क्या किया इसको मल्टीप्लाई बाय n कर दिया, तभी ये बराबर होगा इसके। ये कह रहा बड़ी बॉल को मेल्ट करके ना छोटी बॉल बना दिया। बड़ी चीज़ छोटी चीज़ के बराबर कब होगी, जब इसको डूबते को तिनके का सहारा, अगर इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। n क्या नंबर ऑफ बॉल्स, n क्या हो गया आपका पास नंबर ऑफ बॉल हो गया। क्लियर, समझ गए। तो r का क्यूब, r कैपिटल, इसको कैपिटल R से लिख देते हैं। तो कैपिटल R कितना 8 इंटू 8 इंटू 8। स्मॉल r कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय n। अब ये नीचे आ गया तो n की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अगर आप कटिंग करोगे 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई 64। तो 64 जहाँ पे होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 64 इसका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। अब हाइट ऑफ द कोन दी हुई है 24। हाइट ऑफ द कोन कितनी दी हुई है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 9 नंबर था, अब हम कर रहे हैं अपना 10 नंबर क्वेश्चन। हाइट ऑफ द कोन इज 24, डाया ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर। डाया अगर बेस कितना है बेटा 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। रेडियस कितना हो गया 7 हो गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बेटा एल चाहिए ना पहले, एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 24, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576 एल का स्क्वायर। क्लियर, तो बेटा एल का स्क्वायर ध्यान से देखोगे, एल का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ये कितना होगा 625। एल की वैल्यू क्या होगी √625। √625 का क्या होगा एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल। क्या होता है बेटा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की वैल्यू क्या है 7 है, रेडियस की वैल्यू क्या है 7 है। एल की वैल्यू क्या है 25, तो ये कट गया 550 आपका आंसर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 550 कहाँ पे है, क्या इसको हम छोटा कर सकते थे क्वेश्चन को, यस। कैसे कि मैं ये देख लेता रेडियस कितना है 7 है,
रेडियस कितना है 7। जो आंसर होगा ना वो 11 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल 7 4 11 ये भी होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। 8 5 13 2 ये सारी हो जाते, फिर हमें सॉल्व ही करना पड़ना था बेटा। पाई आर एल नहीं, इस क्वेश्चन को एंड तक लेके जाना पड़ना था, कोई रास्ता नहीं था। ये था कि अगर आपको ट्रिपलेट पता है कि ये 7 होता है, ये 24 होता है, तो उस अकॉर्डिंग ये आप इतना 7 24 25 ट्रिपलेट लगा के, तो ये पहले 25 बता के फिर कर लेते, तो ये ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।